हेलो गाइस, तो आपने देखा कि मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए और अब मैं मेकअप कर रही हूँ। और मेकअप करने के बाद हम निकल गए हैं घर से। और हम जब खाने के लिए रुके थे होटल में, वहाँ पे नारायण भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और फिर हमने खाना खाया और खाना भी बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम निकल गए और सोने के लिए हमने माँ चामुंडा आवास ऐसे एक होटल थी, वहाँ पे हम रात को रुके और फिर हमने वहाँ पे आराम किया। मैं बहुत थक गई थी। अभी बज रहे हैं 10 और हम रात को सोए थे 4:30 बजे। और अभी सुबह उठकर बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे गुस्सा भी आया था क्योंकि मेरा टंग क्लीनर नहीं मिल रहा था। और एक बैग में से दूसरी बैग में सारा सामान शिफ्ट किया था और उसमें ही रह गया और अब हम तैयार हो रहे हैं, अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं। मेरी बहन अभी नहाने गई है, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। मैं कैसे तैयार होती मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो ठीक है, अभी मैंने नहा लिया है और अब मैं तैयार हो रही हूँ। तो अब हम यहाँ पे बाहर आ गए हैं और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए, ये गाय की मूर्तियाँ हैं और ये देखिए यहाँ पे भगवान कृष्णा और श्री लाडली जी भी विराजमान है। तो आपको अच्छी तरह से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मोर भी है, बछड़ा भी है, बहुत सुंदर है। पूरा देखिए बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर। और यहाँ पे ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर फूल भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वेरावल में भी जो हमारा घर है वहाँ पे भी मेरी बहन ने अच्छे से उगाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही फूल है वो भी। और यहाँ पे देखिए कितने सारे है ना, ये देखिए कितने सारे फूल हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठे फूलों के बीच में, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं उनकी थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे मैंने थोड़े से फ़ोटो शूट भी कर लिए हैं। और हाँ, और मैं तैयार भी हो गई हूँ अभी। और मैंने आप लोगों को यहाँ ये जगह भी दिखाई, बहुत सुंदर जगह है ये। आप अगर यहाँ पे आए, चोटीला धाम जो है वहाँ पे अगर आप कभी भी आए गुजरात में तो अवश्य यहाँ पे रुकिएगा। अच्छा है बहुत, यहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत सारी अच्छा सा लोकेशन मिल जाएगा। बहुत सारी फूल है, पत्ते हैं, ठीक है। ये जो प्रकृति की गोद में जब हम फ़ोटो शूट करते हैं ना तो फिर वो बहुत अच्छा होता है। मेरा हाथ दुख गया सच में, ऐसे ऐसे करके मेरा हाथ ही सेल्फी स्टिक बन गया है और दूसरा मैं क्या कह रही थी, हाँ, एक तो मैंने जपमाला ली है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं सीढ़ी चढ़ूँ तो मैं जप करते करते चढ़ूँ। और इतना मैं जप करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं ना सीढ़ी चढ़ते समय ना थोड़ा ही बोलूँ। 1 मिनट में आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने अभी देखा, जस्ट अभी मैंने देखा। तो ये देखिए ऊपर कुछ पहाड़ी जैसा दिख रहा है ना, और उस पहाड़ी के ऊपर घर है एक। कैमरे में शायद इतना अच्छी तरह से नहीं दिख रहा, पर अगर आप रियल में अगर देखते हैं यहाँ पे तो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी पहाड़ी है और उसके ऊपर घर है और यहाँ पे देखिए सब कुछ जा रहे हैं। और यहाँ देखिए पहाड़ी ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ही मैं बोल रही, पता नहीं क्यों मैं आज और आज ना मेरा दिन भी ख़राब हुआ, मेकअप भी ख़राब हुआ। दिन की शुरुआत ही ऐसे हुई। टंग क्लीनर पहले घूम गया, उसके बाद टंग क्लीनर के बिना मैं ऐसी खड़ी थी इतने दिन, इतने दिन क्या, इतनी देर तक। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था तब। तो इतना सब कुछ अब दिन की शुरुआत ही ऐसे हुई, तो अभी दिन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा और इसीलिए व्लॉग भी बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा।
हाँ, देखती हूँ क्या होता है। अभी हेयर स्टाइल भी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ से लेकर एक बस यहाँ पे पिन भरा दी बस, और कुछ नहीं किया। मतलब आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि कब हम जाए और कब चढ़ जाए, और चढ़ जाने के बाद फिर सब होगा अच्छा, उसके बाद फिर आराम होगा। मतलब एक बार वहाँ पे पहुँच जाए ना, उसके बाद फिर चढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, और उसके बाद फिर जपा स्टार्ट कर दूँगी, और जपा करते करते फिर मैं चढ़ जाऊँगी। और मैं अपना इष्ट मंत्र ही जपूँगी, मैं अभी अपना गुरु मंत्र नहीं जपूँगी, क्योंकि मैं अपने इष्ट के पास जा रही हूँ, तो इष्ट मंत्र ही जपना है। और गुरु मंत्र मैं तब जपूँगी जब मैं अपने स्वामी के पास जाऊँगी, मतलब जब वृंदावन जाऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं अपना गुरु मंत्र नहीं बताऊँ, और ना ही मैं इष्ट मंत्र बताऊँगी, बस ऐसे ही आप लोगों को कभी अगर मेरा मन हुआ तो मैंने आपको बताऊँगी। मतलब और आपको पता है ये मेरा फर्स्ट डेली व्लॉग है, मतलब ऐसे नॉर्मली आपसे बातें करना, एकदम ही जैसे कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ ज्ञान ही फैलना है, ऐसे नॉर्मली सी बातें करनी है। हम जा रहे हैं गेट की ओर, और हाँ मतलब आपसे मैं क्या कह रही थी, हाँ आपसे नॉर्मली ऐसे बात नहीं की, बस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैंने कैसी भगवान की सारी बातें करती हूँ और ऐसा सब कुछ कह रही हूँ, मतलब तो अभी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और ये व्लॉग बनाने में थोड़ी सी एडिटिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत मतलब पूरा डेली व्लॉग है ना, तो मतलब घर का भी सब कुछ है, मतलब सब ऐसा है, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। और यहाँ पे गाड़ियों का मम्मी ने फोन मतलब माइक नहीं आई, गाड़ी में बैठ गए और आप लोगों को मैं वो पर्वत की चोटी भी दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी मैं एकदम साफ दिख रहा था, और अभी यहाँ पे दुकान सब आ गया, इसलिए अच्छे से नहीं दिखाई रहा। तो ये रही वो, ठीक है, पूरा पर्वत, और उसके ऊपर हमें चढ़ना है, मतलब हम चढ़ेंगे ही ना। देखिए इसमें जाएंगे, ये देखिए वाओ, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देवी माँ के केश भी मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर मूर्ति वगैरह मिलेगा ना तो मैं अवश्य लूँगी। वाओ, मंदिर भी मिल रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से, पर कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, पर जो रियल में दिखता है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे चुनरी वगैरह मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब हम यहाँ पे चढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर हाँ मैं चढ़ते वक्त बात नहीं कर पाऊँगी आपसे, क्योंकि इसमें अब स्पेस भी नहीं है इतनी, और मैं चाहती हूँ कि मैं जप करते करते चढ़ूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था। थोड़ी देर बैठे थे और अब हम चढ़ रहे हैं फिर से, और मेरे साथ मेरी जप माला भी है, तो अब थोड़ी देर हम यहाँ पे और थोड़ी देर बैठे और फिर चढ़ रहे हैं। नमस्ते शरण्य शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्बंद पादारविंदे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। तो अब हमने मतलब यहाँ पे जो देवी माँ का मतलब दर्शन किया, और आपको कुछ दिखाती हूँ। इस रास्ते को भी मतलब किसी ने तिलक किया, बहुत सुंदर लग रहा है अभी। थोड़ी से आगे चलते हैं, अब हम नीचे उतर रहे हैं। माँ के दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए, तो अब हम नीचे उतरते हैं, और यहाँ से आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कैसा लगे से भी बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा। और ये मंदिर देखिए, ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ये मंदिर कौन सा है पता नहीं मुझे।
ये देखिए यहाँ पे मतलब पूरा देखिए कितना सुंदर है। हम इतने ऊंचे पहाड़ी पर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत नीचे आ गए, मतलब अब नीचे ही आ गए हम पूरा, और वो लोग अभी ऊपर हैं, तो इसीलिए क्या है ना कि हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और वैसे भी मतलब चढ़ते टाइम थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर उतरते वक्त थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से उतर जाते हैं। और अभी मैंने मेरी बहन को इस जो चामुंडा देवी है उनकी कहानी भी बताई, मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी, ठीक है। वीडियो में वीडियो पूरी देखना, आप लोगों को इनकी जो कहानी है वो भी मैं आप लोगों को कहूँगी। और अभी तो कितने बजे मैं देख लेती हूँ ज़रा, 2:50 हुए हैं अभी, तो 3 बजने में अभी 10 मिनट की देर है, उसके बाद 3 बज जाएंगे। हमने कुछ नाश्ता भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे चढ़ते टाइम मैंने थोड़ा सा पानी पिया था, बस वही है। और यहाँ से मैंने मतलब मन्नत नहीं मांगी, बस मैंने यहाँ माँ से एक प्रार्थना की है। अगर मेरी प्रार्थना स्वीकार होती है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो फिर माँ की इच्छा होगी, और जिसमें मेरी अच्छाई है वही होगा, मतलब जिसमें मेरी अच्छाई होगी वही माँ करेगी। अब फिर से मैं मतलब अपनी पुरानी वीडियोस की तरह भक्ति में हूँ, भक्ति अच्छी बात है, और फिर ना मैं जब अब भगवान के विषय में, देवी के विषय में जब मैं बोलने बैठ जाती हूँ ना, तो फिर मैं इतना बोलती हूँ कि सामने वाले फिर सुनते सुनते थक जाता है। तो मतलब मेरे पास तो और वही बात है, और कोई बात है ही नहीं, मतलब मेरे पास मैं क्या करूँ। मैं औरों के ब्लॉग्स देखती हूँ कभी, तो ऐसा लगता है मतलब पूरा अच्छा एकदम ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज़ ही उनके अंदर है, मतलब एक ही चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी पूरा मतलब जब भी मैं बोलती हूँ पूरा भक्ति का ही बोलती हूँ, पूरा सब कुछ देवी का या फिर भगवान का ही बोलती हूँ। पर जिनके मैं व्लॉग्स देखती हूँ कभी, तो वो मतलब किसी एक ही बात पर नहीं बोलते, वो सभी पूरा मतलब दिखाते हैं, अपना सारा दिन का दिखाते हैं ऐसे। पर मुझे पता नहीं, मुझे अभी मेरा फर्स्ट डेली व्लॉग है तो मुझे शायद ऐसा हो रहा है, पर हाँ धीरे धीरे थोड़ा सा पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। तो अभी इतनी सीढ़ियाँ बाकी हैं हमारी, और हम उतर रहे हैं। अभी तक हमें जो मेरे मम्मी पापा हैं वो भी नहीं दिखाई दिए थी, तो वो लोग कितने चुके लोग हो सके वो लोग अभी ऊपर ही मतलब धीरे धीरे उतर रहे हैं। हम फटाफट से उतर के आप लोगों को पता चल रहा है हमारी कितनी स्पीड, मतलब दिख रहा है कितनी स्पीड में उतर रहे हैं। और हम दोनों बहनें अभी उतर रही है, तो मतलब मेरी बहन के मस्तिष्क में ख्याल आया कि मतलब यहाँ ऊपर भी 2 देवी है और हम भी तो यहाँ पे देवी है। तो मैंने उनसे कहा तो फिर तुम कौन सा चूज़ करोगी, मतलब तुम कौन हो उन दोनों में से, मतलब एक दुर्गा है और एक काली है, तो तुम दुर्गा बनोगी या काली बनोगी। तो उसने कहा कि मैं उन दोनों में से एक भी नहीं हूँ, क्योंकि हम उनके जन्मों की रज के बराबर भी 10 जन्म लेने पर भी उनके जन्मों की रज के बराबर भी नहीं आ सकते। तो ये बात तो सही है, क्योंकि वो देवी है, वो है कि जिनके अंदर ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, जिनकी स्तुति स्वयं विष्णु भी नहीं कर सकते। आप सोच सकते हो, तो फिर उनके चरण की धूलि के समान पास आ सकते हैं, तो सही है। पर फिर भी मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो हम 3 फ्रेंड थी, तो हम तीनों ने ऐसे करती थी कि तुम त्रिदेवियाँ हैं। तो मतलब मेरी सबसे एक ऐसी फ्रेंड थी जिसको पढ़ाई में अच्छा सा मन लगता था, तो हम उसे सरस्वती कहते थे। उसके बाद मैं सदैव लक्ष्मी बनती थी, और उसके बाद जो मेरी तीसरी जो फ्रेंड है उन्हें हम पार्वती बनाते थे, मतलब ऐसे सिर्फ ऐसे कहते थे, मतलब ऐसे। और हम एक दूसरे को ऐसे कहते बड़े खुश होते थे, वाह वाह। और बस ऐसे ही हम एक दूसरे को भी कह रहे हैं कि तुम उनमें से कौन हो, मतलब हम ऐसे नहीं है कि मतलब हम उनके बराबर तो हो ही नहीं सकते, तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा। तो अभी बातें करते करते हम नीचे भी उतर गए, और ये था ऊपर, तो यहाँ पे हम चढ़े थे अभी, ये देखिए यहाँ पे ऊपर हम चढ़े थे, मतलब अभी लग नहीं रहा कितना ऊपर हम चढ़ दिया यार। वाह, ये आपको चोटी पे ये मंदिर दिखाई दे रहा है, तो वो नहीं ये सिर्फ माँ लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी हमें जाना है, मतलब उसके ऊपर भी हम गए थे, क्योंकि वो माँ लिखा हुआ था, वो तो हमने देखा था सीढ़ियों पे। तो हमने यहाँ पे भोजन किया, और अभी बज रहे हैं 5, और अब भोजन करके हम निकल रहे हैं। और जो मेरी बहन है और उसका बेटा जो है नारायण, वो लोग अभी अपने घर जा रहे हैं। मेरी तो इच्छा थी कि मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊँ, पर ऐसा नहीं हो सका, और वो लोग उनको बस में बिठा देंगे, और उसके बाद बस में बिठा देंगे, और उसके बाद फिर जो है वो हम गाड़ी फिर यहाँ पे से आएगी, और फिर हम वेरावल के लिए निकल जाएंगे। तो अभी हमने चोटीला ही भोजन किया है। मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। एक
छोटा सा शिखर है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखो ये छोटा सा पर्वत है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्वत दिखे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने जो मन्नत नहीं, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने एक चीज़ कही है माँ को, अगर वो पूरी हो तो अच्छा है, अगर नहीं पूरी हो तो फिर माँ की इच्छा। तो वो थोड़ी बहुत पूरी हुई मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है वो काम होने की। अब आगे का रास्ता माँ ने दिखा दिया है, अब आगे का हमें करना है। और फिर भी आगे उनकी कृपा तो चाहिए ही, उनकी कृपा होगी तो ही सब कुछ होगा। तो जब वो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को कहूँगी कि क्या काम था, ठीक है। तो आपको अगर जानना है कि क्या मैंने माँ से प्रार्थना की, और अभी आज ही से शुरू भी हो गया सब कुछ, तो देखते आपको अगर जानना है तो आप वीडियोस में कमेंट कीजिए। और दूसरा उससे भी बड़ा कि आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि मैंने जो मांगा है मुझे वो मिल जाए। उसके बाद मैं आपको जो मुझे मिलेगा ना उसके साथ मैं आपसे बात करूँगी। भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत है, और जब शोर बहुत होता है तो फिर मैं बोल नहीं पाती हूँ। यहाँ पे अच्छी लाइट्स भी नहीं आ रही है। और आप लोगों को पता है कि ये फिर से मैं वहीं अपने पुराने वाले कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैठकर बहुत सारे वीडियोज़ डिलीट किए, बहुत सारी ऐप्स डिलीट की। उसके बाद जाकर थोड़ी सी स्पेस हुई है जिसमें मैं अभी वीडियो शूट। हमारे पास जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मेरी बहन का फ़ोन है, और उसमें भगवान सोमनाथ के जो रोज़ाना जो उनके दर्शन के फ़ोटोज़ आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, वो आते हैं। उसके बाद इस्कॉन मंदिर से भी सारे इस्कॉन मंदिर से वीडियोज़ आते हैं, फ़ोटोज़ आते हैं। हम वहाँ पे चढ़ रहे थे, और जब हम वहाँ पे चढ़ रहे थे तो चढ़ने में बहुत थोड़ा सा कष्ट हुआ, पर उतरने में तो कैसे उतर गए कुछ पता नहीं। मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल अभी नहीं लगता अभी, क्योंकि मैं नई यूट्यूबर, मुझे अभी इसकी आदत नहीं है कि इतने सारे लोगों के सामने भी शूट करना, इतने सारे लोगों के सामने भी बोलना, इसकी आदत नहीं है। अभी मुझे धीरे धीरे हो जाएगी। तो अभी मुझे ये अच्छा लगता है कि एकांत हो, और एकांत में मैं आपसे सिर्फ बातें करूं, आपको सिर्फ ज्ञान फैलूं, बस यही। और तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाई अभी। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही हो गया है ना। मैंने सोचा था कि डेली ब्लॉग जो लोग बनाते हैं ना, कि अपने घर का कुछ दिखाते हैं, खिचड़ी क्या पक रही है उनके घर में, वो सब तो हुआ ही नहीं। और कैसे होगा, क्योंकि हम घर पे तो है ही नहीं, हम बाहर ही घूम रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तो ट्रैवलिंग ब्लॉग ही है बनाइए, मैं बनाना चाहती थी अपना। पर अगर आप लोग कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, प्लीज़, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि प्लीज़ अगर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको अपने जो डेली व्लॉग्स हैं वो भी बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। इसके लिए अलग से चैनल में बनाऊँगी, और इसके लिए आप लोगों को बस मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, बस 1000 सब्सक्राइबर्स का बस तो मुझे बनानी है। ये तो बस ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि 1000 हो जाए उसके बाद बनाऊँगी, पर अभी मुझे बनानी है। मेरा फ़ोन आ जाए उसके बाद भी बनाऊँगी। मेरा फ़ोन एक बार आ जाए, ठीक है, मेरा खुद का फ़ोन आएगा, उसके बाद मैं जो मर्ज़ी आपको वीडियो चाहिए वो सारे मैं दूँगी। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लगता है कि अगर मुझे पूछते कि तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है, तो फिर मैं कहती हूँ कि मुझे बड़े होकर ना एक्ट्रेस बनना है। तो फिर कहते हैं कि क्या तुम्हें एक्ट्रेस बनना है? तो लगता था कि तुम ऐसे सादे बन के ऐसे ही जंगलों में भड़का करोगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा क्यों लगा। फिर वो लोग कहते कि यार तुम्हारे यूट्यूब चैनल में भी तुम बहुत ज़्यादा भगवान की बातें करती हो। तो देखिए, अब मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए भगवान का जो मुझे ज्ञान है वो तो मैं, जिसको अगर नहीं पता तो वो मैं दूंगी। मतलब ये मेरा कर्म है, ठीक है, मेरा कर्तव्य है ये कि आप लोगों को भगवान के विषय में बात करनी, आप लोगों को जो भगवान के विषय में ज्ञात नहीं है उसे बताना, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरा जन्म से जो मेरा कर्म बंधा हुआ है वो तो मैं अब मरते दम तक करूँगी। पर जो जिसमें मुझे मज़ा आता है, वैसे मुझे बातें, भगवान की बातें करने में वो जो
बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पर जो ऐसा है कि जिसमें मैं अपना पूरा करियर बनाना चाहूँ, कि जिससे मैं चाहती हूँ कि नहीं यार इससे मुझे करना है और इसमें से मुझे पैसे कमाना है, तो वो है एक्टर बनना। क्योंकि भगवान की बात है तो मैं कोई पैसे देकर नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भगवान का ज्ञान तो मुफ्त में ही बंटना चाहिए, क्योंकि वो तो सबके लिए सुलभ है ना, भगवान तो सबके लिए है। ऐसा नहीं होता ना कि पैसे दोगे तो ही आपको भगवान की बातें जानने को मिलेगी। वैसे बहुत अमूल्य बातें हैं, है ना। सामान्य जो पढ़ाई होती है वो भी आप पैसे देकर पढ़ते हैं, तो फिर ये तो महातत्व का ज्ञान है, तो फिर ये तो बहुत महंगा होगा। पर ये धन तो फिर इसके आगे कांच का टुकड़ा है। आपकी जिज्ञासा ही इसके आगे अमृत है, और इस अमृत के जो आपकी जिज्ञासा है उससे बिककर आपको वो ज्ञान मिलेगा। मतलब आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए सुनने की, आपको होना चाहिए कि नहीं मुझे सुनना है। आपको सुनना है तो ही आप सुन पाओगे। Eternity later.